हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन के वार्षिकांक का बुक का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें मैंने 6 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। अगर इसके पहले आप लोगों ने उसको विजिट नहीं किया है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके जरूर वॉच करें। अब हम देखते हैं 7वां पार्ट। इसमें मैं नवीनतम पुस्तकों एवं लेखक से शुरू करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। ए रोड वेल ट्रेवल्ड, यह है R.K. राघवन की पुस्तक। फिर नेक्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, T.M. कृष्णा की पुस्तक है। फिर आगे है टाइड्स ऑफ टाइम, यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, यह है कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक। आगे है इट्स इजी टू बी हेल्दी, यह माइकल अरोड़ा की पुस्तक है जो अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट है ए माटी कथा कहे, विश्वभूषण हरिचंदन की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है महात्मा एक महान संचारक, यह डॉक्टर धीरज कांकड़िया की पुस्तक है। नेक्स्ट है अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक संजय राउत की है। फिर नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट, यह विजय गोयल की पुस्तक है। नेक्स्ट है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, यह नवीन कुंडू की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है लाइफ लॉ ऑफ लिटरेचर, यह रिफ्लेक्शन ऑफ ए जज, यह एन आनंद वेंकटेश की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है आकाश मिसाइल पर आधारित, यह जी चंद्रमौली की पुस्तक है। आगे है अग्नि सरसुल्लो विकसिचितना कमलम द्रौपदी मुर्मू, यह यार लगडा लक्ष्मी प्रसाद की पुस्तक है। चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं, यह सुदेश धनखड़ की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द सेज हु रीमैरिज्ड हिंदुज्म, शशि थरूर की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट सेक्शन हैक, यह उर्जित पटेल की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है मैंने कैंसर को जीत लिया, यह है डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की पुस्तक। मोदीज मिशन, यह बोरसिच देसाई की पुस्तक है। अटल संस्मरण, यह अशोक टंडन की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है भारत दैट इन इंडिया, यह अभिजीत जोग की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द मैजिक ऑफ लास्ट अर्गनियस, यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, यह वासुदेव देवनानी की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द रॉन्ग वे होम, यह सोनाली खुल्लर श्राफ की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है जलियावाला बाग की कराहें, यह राजवंती मान की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द ब्रह्मास्त्र अनलिस्ट, यह टी शिवानंद की पुस्तक है। फिर आगे है रेड्डी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट, यह अनिल चौहान की पुस्तक है। अबव एंड बियॉन्ड, यह शिव कुमार मोहनका की पुस्तक है। फिर आगे है आफ्टर मी चाओस, यह MJ अकबर की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी और पर्यावरण, TN खोसू की पुस्तक है। नेक्स्ट है दे विल सूट यू मैडम, यह हरिंदर बवेजा की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है विंग्स ऑफ वेल्लोर, यह स्वप्निल पांडे की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है लिविंग द विवेकानंद, यह अनन्या अवस्थी और निखिल यादव की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है डिफेंड बट नो लेस, यह अनुपम खेर की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है मदर मैरी कम टू मी कोच्चि, यह अरुंधति राय की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द चोला टाइगर्स, यह एवेंचर्स ऑफ सोमनाथ, यह अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, यह KH ढिल्लो की पुस्तक है। फिर आगे है ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंट टेरर, यह डॉक्टर TC राव की पुस्तक है। आगे चलते हैं दोस्तों। द मैन हु बिकेम सिनेमा, यह अशोक चोपड़ा की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द कॉन्शियस नेटवर्क, यह सगाटा श्रीनिवास राजू की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द राइज ऑफ हिटमैन, यह R कौशिक की पुस्तक है। फिर आगे है वाइट द कॉन्स्टिट्यूट मैटर्स, यह DY चंद्रचूड़ की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह प्रियंदबा
प्रियंबदा जयकुमार की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है ब्रेकिंग द ग्लास स्मिलिंग या शक्ति गुरूर की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द इमरजेंसी डायरीज, इसका विमोचन अमित शाह ने किया। फिर नेक्स्ट है मोदीज नीति शास्त्र, यह आदिश सिंह अग्रवाल की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन S.N. अहमद की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है अ बिलियन बटरफ्लाइज, यह जगदीश शुक्ला की पुस्तक है। नेक्स्ट है फिर आगे है द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर, यह शिखर धवन की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है ए डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, यह अरुणा सिंघल देवेंद्र शर्मा की पुस्तक है। फिर आगे है ओरिजिनल सीन, यह जैक टैपर और एक्सेल थॉम्पसन की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच, यह N.V. रमन्ना की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, यह P.S. रमन की पुस्तक है। टू द सेवेंथ जनरेशन, यह डॉक्टर V.I. मंथर की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है मार्च ऑफ ग्लोरी, यह K. अरुमुगन एवं L.O.D. कुज की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द न्यू आइकन सारवरकर एंड फैक्ट्स, अरुण सौली की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है सौमित्रा चटर्जी द लीगेसी ऑफ अप्पू एंड बियॉन्ड, यह संघमित्रा चक्रवर्ती की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, यह पंकज मिश्रा की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज, यह रघुवेंद्र तनवर की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है द अनयील्डिंग जज, यह A.N. ग्रोवर की पुस्तक है। फिर आगे है माई बिलवर्ड लाइफ, यह अमिताभ कुमार की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, यह श्री राम चौलिया की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है 9 यार्ड सीरीज, यह प्रशांति राम की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है विटनेस, यह साक्षी मलिक की पुस्तक है। फिर आगे है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यह M.K. रंजीत सिंह की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है खाकी में स्थित प्रज्ञ, यह अनिल रतूड़ी की पुस्तक है। आगे है कॉल ऑफ द गिर, यह परिमल नाथवानी की पुस्तक है। फिर आगे है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, यह भीम सिंह राज्यसभा संसद। फिर आगे है इंडिया @100, यह K.V. सुब्रमण्यन की पुस्तक है। फिर आगे है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, यह सुदीप्त सेनगुप्ता की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, यह अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी की पुस्तक है। फिर आगे है कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, यह मगोद बसप्पा रविन्द्रनाथ की पुस्तक है। फिर आगे है द बुक ऑफ कंपैशन, यह दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है। फिर नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, यह पीयूष पांडे की पुस्तक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो दिवस हैं वो इम्पोर्टेंट दिवस हम देखने वाले हैं सारे दिवस को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, फिर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस या भारतीय सेना दिवस, फिर 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है। फिर 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर नेक्स्ट है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भारत का। फिर 30 जनवरी शहीद दिवस, विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट्स दिवस को। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल। फिर नेक्स्ट है 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट है 15 फरवरी शहीद दिवस बिहार सरकार। 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है मार्च मास के अब हम देखने वाले इंपॉर्टेंट दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस।
नेक्स्ट है 17 मार्च प्रेरणा दिवस, पुनीत राजकुमार जयंती। फिर नेक्स्ट है 22 मार्च विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। फिर नेक्स्ट है 24 मार्च विश्व क्षय रोग या तपेदिक दिवस। आगे देखते हैं अप्रैल माह के इम्पोर्टेंट दिवस। इसमें 7 अप्रैल है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती या विश्व समानता दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट है मई मार्च महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। इसमें 1 मई मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आगे देखते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 25 मई विश्व फुटबॉल दिवस संयुक्त राष्ट्र। फिर 28 मई वीर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र में बेसिकली। फिर 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे देखते हैं जून महीने की इंपॉर्टेंस दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य एवं सुरक्षा दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। फिर नेक्स्ट है 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब आगे देखते हैं जुलाई महीने के इम्पोर्टेंस डेज। जुलाई महीने के इम्पोर्टेंट दिवस हैं 1 जुलाई चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस। देखिए 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस दोनों मनाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 26 जुलाई कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब हम देखने वाले हैं अगस्त महीने के इम्पोर्टेंस दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के लिए, मतलब नीरज चोपड़ा ने इस दिन। फिर आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और फिर देखते हैं 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। फिर आगे है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत का। फिर नेक्स्ट है 20 अगस्त सद्भावना दिवस, राजीव गांधी की हत्या हुई थी इसी दिन, इसी के कारण इस दिन सद्भावना दिवस मनाया जाता है। फिर 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। फिर नेक्स्ट है 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद दिवस इसी दिन मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट दिवस। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। आगे देखते हैं दोस्तों अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट दिवस देखने वाले हैं अब। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस और गांधी जयंती। फिर नेक्स्ट है 5 अक्टूबर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। फिर 7 अक्टूबर नीलगिरी तहर दिवस तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को है। फिर नेक्स्ट है 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम। फिर 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी पुण्यतिथि। फिर नेक्स्ट है नवंबर, 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस, 3 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व, 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस। फिर आगे है 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा। फिर आगे है 24 नवंबर शहादत दिवस मनाया जाता है, गुरु तेग बहादुर जयंती, गुरु तेग बहादुर। फिर आगे है नो नॉन वेज डे, यह उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है 24 नवंबर को। आगे है 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस। अब देखते हैं दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंस दिवस को।
1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर मैत्री दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस श्री रामानुजन और 23 दिसंबर किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस या क्रिसमस डे, 26 दिसंबर वीरपाल दिवस। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय थीम, मतलब दिवस जो हैं उसके थीम के साथ। देखिए 26 अप्रैल 2026 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इसकी थीम है IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट टू इनोवेट। आगे है 25 अप्रैल 2026 विश्व मलेरिया दिवस, इसका थीम है या उद्देश्य या विषय ड्राइविंग टू एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। आगे है 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, सशक्त पंचायत स्वांगीण पंचायत। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2026, सॉरी ये तो हमने पढ़ा ही है, 22 अप्रैल 2026 विश्व पृथ्वी दिवस, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। फिर आगे है 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज एंड कॉन्टेक्ट्स ऑफ। फिर आगे है 10 अप्रैल 2026 विश्व होम्योपैथी दिवस, सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। आगे है 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। फिर आगे 6 अप्रैल 2026 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इसकी थीम थी स्पोर्ट बिल्डिंग ब्राइक्स एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। आगे है 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल्य, इसका थीम है। फिर नेक्स्ट है 27 मार्च 2026 विश्व रंगमंच दिवस, द आर्ट एंड ए कल्चर ऑफ प्लेस। फिर नेक्स्ट है 24 मार्च विश्व टीवी दिवस 24 मार्च 2026 विश्व टीवी दिवस, यस वी कैन एंड टीवी। आगे है 23 मार्च 2026 विश्व मौसम दिवस, ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। आगे है 12 मार्च, फिर अगला है 12 मार्च 2026 विश्व किडनी दिवस, इसकी थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपुल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। आगे है 3 मार्च 2026, सॉरी अभी 8 मार्च 2026 है, यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। और गिव टू गेन इसका थीम है। फिर आगे है 3 मार्च 2026 विश्व वन्यजीव दिवस, इसकी थीम है मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स कन्वर्जिंग हेल्थ हेरिटेज। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2026 यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी थीम वुमेन इन साइंस कैटालाइजिंग विकसित भारत। फिर आगे है 21 फरवरी यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाती है और इसका थीम है बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। आगे है फिर नेक्स्ट है 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, इसका थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। फिर आगे है 4 फरवरी 2026 विश्व कैंसर दिवस और इसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। आगे है 28 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस, इसकी थीम है
डिजिटल युग में निजी और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। फिर आगे है 26 जनवरी 2026, यह 77वां गणतंत्र दिवस और इसका थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष। आगे देखते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन इस बार की थीम थी। फिर नेक्स्ट है जनवरी 2026, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मेरा भारत मेरा वोट। फिर नेक्स्ट है 24 जनवरी, बालिका दिवस, यह भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त। फिर नेक्स्ट है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। फिर आगे देखते हैं 10 जनवरी 2026, विश्व हिंदी दिवस, विकसित भारत हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। फिर 9 जनवरी 2026, प्रवासी भारतीय दिवस, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। फिर आगे देखते हैं 24 दिसंबर 2025, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और इसकी थीम थी डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान। फिर आगे है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करते हैं, मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति करते हैं। फिर नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2025, विश्व एड्स दिवस, बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया को बदलना। फिर आगे 26 नवंबर 2025, संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान इसकी थीम थी। फिर 31 अक्टूबर 2025, राष्ट्रीय एकता दिवस, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। फिर आगे है 24 अक्टूबर 2025, विश्व पोलियो दिवस। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय 16 अक्टूबर 2025, विश्व खाद्य दिवस, इसकी थीम है स्वास्थ्य ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणालियाँ। फिर नेक्स्ट है 10 अक्टूबर 2025, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, सर्विसेज तक पहुँच, आपदाओं और राहत आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य। फिर आगे है 29 सितंबर 2025, विश्व हृदय दिवस, इसकी थीम है एक भी धड़कन ना चूके। फिर आगे है 28 सितंबर, विश्व रेबीज दिवस, अभी कार्रवाई करें आप में समुदाय। फिर आगे है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस, इसकी थीम है पर्यटन और सतत परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है 23 सितंबर 2025, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इसकी थीम है सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। फिर नेक्स्ट है 21 सितंबर 2025, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसकी थीम है अभी कदम बढ़ाएं एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। आगे है 16 सितंबर 2025, विश्व ओजोन दिवस, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। फिर आगे है 8 सितंबर 2025, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। फिर आगे है 29 अगस्त 2025, राष्ट्रीय खेल दिवस, शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। फिर आगे है 23 अगस्त 2025, अंतरिक्ष दिवस, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। आगे है 29 अगस्त 2025, विश्व मानवतावादी दिवस, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है 12 अगस्त 2025, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, स्थानीय युवा कार्रवाइयाँ, SDG और उनसे आगे। आगे है 28 जुलाई 2025, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसकी थीम है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2025, विश्व जनसंख्या दिवस, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। नेक्स्ट है 23 जून 2025, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इसकी थीम है आइए चले। आगे है 20 जून 2025, विश्व शरणार्थी दिवस, इसकी थीम है शरणार्थी के साथ एकजुटता।
नेक्स्ट है 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे है 11 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। हर दिन खेल चुने। आगे देखते हैं 8 जून 2025 विश्व महासागर दिवस। इसकी थीम है वंडर स्टैंडिंग वाइट सस्टेन्स अस। फिर आगे है 7 जून 2025 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। आगे है 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस। प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ। फिर आगे है 11 मई 2025 विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसकी थीम है उज्ज्वल उत्पाद इरादे अपील को उजागर करना। फिर आगे है 22 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट है 11 मई 2025 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। आगे है 8 मई 2025 विश्व रेड क्रॉस दिवस। मानवता को जीवित रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो माह या पखवाड़ा या सप्ताह है। गोपनीयता डेटा गोपनीयता सप्ताह 26 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक चला। इसका विषय है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। नेक्स्ट है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक। इसकी थीम है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। आगे है निशस्त्रीकरण सप्ताह 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025। इसकी थीम है निशस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। आगे है राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 7 सितंबर 2025। इसकी थीम है बेहतर जीवन के लिए खान पान अपनाएं। आगे है विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त 2025। इसकी थीम है जलवायु कार्यवाही के लिए जल। नेक्स्ट है विश्व स्तनपान दिवस। ये 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025। इसकी थीम है स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। फिर आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष जो इम्पोर्टेंट घोषित वर्ष है। 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर 2022 को कुटीर मत्स्यिकी और मत्स्य पालन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर नेक्स्ट है 23 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। 2024 उस राष्ट्रगणों कैमडिलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2025 क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। फिर 2025 को ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और राष्ट्रीय सहकारिता का वर्ष भी 2026 को घोषित किया गया है। 2025 को। अब 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चारावाह वर्ष घोषित किया गया है। अब हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। यह 4 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ। फिर आगे है पहला सागर माथा संवाद 2025। यह काठमांडू में आयोजित हुआ 16 से 18 मई 2025 के मध्य। फिर नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ। यह 20 मई 2025 को आयोजित की गई। फिर आगे है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई 21 मई 2025 को। फिर आगे है 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई 2 से 13 जून 2025 के मध्य। आगे है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 फ्रांस और कोस्टारिका में आयोजित किया गया 9 से 13 जून 2025 के मध्य। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 जनवरी में आयोजित किया गया 16 जून 2025 को। 21वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कानानैसिक कनाडा में आयोजित किया गया 15 से 17 जून 2025 को। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। यह 24 से 25 जून 2025 के बीच आयोजित किया गया। आगे देखते हैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 यह रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया 6 से 7 जुलाई 2025 को। फिर आगे है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद 2025 यह रांची झारखंड में आयोजित किया गया 10 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया। फिर 25वें एससीओ शंघाई शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन शहर
चीन में आयोजित किया गया 31 अगस्त 2025 को। फिर आगे सेमीकॉन इंडिया 2025, इसकी थीम है भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य में विश्वास। यह यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित किया गया 2 सितंबर 2025 को। आगे है 5वां राजभाषा सम्मेलन 2025, गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। यह 14 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। फिर नेक्स्ट है 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025, यह दुबई में आयोजित किया गया 1 से 2 अक्टूबर 2025 के मध्य। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 आबू धाबी में आयोजित किया गया 9 से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य। आगे है 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया 26 से 28 अक्टूबर 2025 के मध्य। फिर नेक्स्ट है 22वां आसियान शिखर सम्मेलन, यह भी कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया 26 अक्टूबर 2025 को। फिर आगे है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025, यह भी कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया 26 से 28 अक्टूबर 2025 के मध्य। नेक्स्ट है 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया 27 से 30 अक्टूबर 2025 के मध्य। नेक्स्ट है विश्व इंटरनेट सम्मेलन दिवस 2025 विजनजोंग प्रांत चीन में आयोजित किया गया 2 से 7 नवंबर 2025 के मध्य। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 में आयोजित किया गया ओंटारियो कनाडा में, और यह 11 से 12 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP13, यह बेलेम ब्राजील में आयोजित किया गया 11 से 21 नवंबर 2025 के मध्य। नेक्स्ट है 20वां जी शिखर सम्मेलन 2025 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया 22 से 23 नवंबर 2025 के मध्य। नेक्स्ट है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 पणजी गोवा में आयोजित किया गया 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य। फिर नेक्स्ट है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया 6 से 9 दिसंबर 2025 के मध्य। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 पूर्वी ओडिशा में आयोजित किया गया 6 से 7 दिसंबर 2025 के मध्य। नेक्स्ट है पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह 7 से 19 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित किया गया। फिर नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026, यह दुबई में आयोजित किया गया 3 से 4 फरवरी 2026 को। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026, यह भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया 5 से 6 फरवरी 2026 के मध्य। बायोफेस्ट 2026, यह नूरमैन जर्मनी में आयोजित किया गया 10 से 13 फरवरी 2026 के मध्य। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 म्यूनिक जनवरी में आयोजित किया गया 14 से 16 फरवरी 2026 के मध्य। बायो एशिया समिट 2026 हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया, यह 17 से 18 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित किया गया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, यह भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया 16 से 20 फरवरी 2026 के मध्य। प्राकृतिक शिखर सम्मेलन 2026, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यह 19 से 22 मार्च 2026 के मध्य आयोजित किया गया। फिर नेक्स्ट है विकसित भारत युवा संसद 2026, यह गंगटोर सिक्किम में आयोजित किया गया और यह 26 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है WTO की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2026, यह राउडे कैमरून में आयोजित किया गया 26 मार्च 2026 को। आगे देखते हैं नवीनतम शब्द जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं उनके संक्षिप्त रूप, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो चलिए एक बार इसको देख लिया जाए। VG ग्राम जी, देखिए VB ग्राम जी, इसका पूर्ण रूप है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यह मनरेगा के स्थान पे यही आया है VG जी राम जी। फिर आगे है इंडिया INDIA इंडिया, इसका फुल फॉर्म है देखिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फिर SIDBI, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर GSLV जियो क्लोनियल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर एड्स है एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। फिर नेक्स्ट है OTT ओवर द टैप, OTT का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप
AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। TRE का फुल फॉर्म है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। फिर टेट का फुल फॉर्म है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। कोविड का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज। आगे है कैब या CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। फिर आगे है NRC का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। NRI का फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन। फिर EVM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट टेलर। नोटा का फुल फॉर्म है नॉन ऑफ द एबव। NDA का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नेक्स्ट है ICCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है FSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF ओपन डिफेंस फ्री। फिर नेक्स्ट है पेटा पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट है NEFRA का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। फिर रेरा का फुल फॉर्म इसको बोल सकते हैं RERA का फुल फॉर्म रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर नेक्स्ट है UNHRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। फिर GST का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। फिर HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए इसमें बहुत सारे दोस्तों आप जानते होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे, उसको हम लोग देखते हैं। फिर PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। फिर BARC भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। NEFT नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। IFSC इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड। NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। फिर NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नेक्स्ट है नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ASHA का फुल फॉर्म है अक्रेडिटिव सोशल हेल्थ एक्टिविटी। आगे है नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMEI का फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल यूनिक पेमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट है सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट है CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। फिर नेक्स्ट है CLR का फुल फॉर्म है स्टेटरी लेबोरेटरी रेशियो। नेक्स्ट है LAF का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। फिर IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑपरेटिंग। फिर नेक्स्ट है NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। नेक्स्ट है NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फोर्स। FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क।
KYC नो। अब हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स समसामयिक की विविध। चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें। बैंक दर 5.5%, रेपो दर 5.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रहा। CRR 3.00% रहा। SLR 18% रहा और MSF 5.5% रहा। 1 मई 2026 तक की ये स्थिति रही है। चलते हैं आगे दोस्तों। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या हैं? नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027 में। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028 है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य 2025 में पूर्ण हुआ और लक्ष्य 2030 का था। देखिए ये जो है पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिलाने का लक्ष्य, इसका लक्ष्य तो था 2030 का, लेकिन यह 2025 में ही पूरा हो गया। फिर कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना 2030 का लक्ष्य है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य 2023 है। आगे है भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य 2030 है। 30 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगाटन करने का लक्ष्य 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। देश से एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जित का लक्ष्य 2050 है और भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन का लक्ष्य 2070 है। आगे चलते दोस्तों। अब हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट जो 2024 से 2026 के बीच चर्चा में रहे या उन्हें शामिल किया गया। तो शेखा पक्षी अभ्यारण्य 99वां है। यह नवीनतम रामसर स्थल है। यह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। फिर छारी ढांड वेटलैंड, यह कच्छ गुजरात में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। ये देखिए पटना से बिहार में मत रिलेट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर सिली सेरल झील अलवर राजस्थान में है। कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। गोगा बिल झील कटिहार बिहार में है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में है। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार में है। खींचन वेटलैंड साइट फालोदी व जोधपुर राजस्थान में है। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है। और सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ठंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उधवा झील झारखंड में है। खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम में है। नजरारण पक्षी अभ्यारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में है। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य विल्लुरपुर तमिलनाडु में है। तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई बिहार में है। मगधी कोरो संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। लांगवुडी सोलार रिजर्व वन तमिलनाडु में है। करावेट्टी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अघय सैनी एक्चुरी यह कर्नाटक में है। वर्तमान में भारत की साइटों की कुल संख्या वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या 99 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20 हैं। भारत का सबसे पहला रामसर स्थल नामित किया गया चिल्का झील को। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड हिमाचल में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि हरके बैराज में है।
बिहार में कुल 6 रामसर साइट है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। पहला रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थल में। भारत ने रामसर सम्मेलन कब मनाया? तो यह 2 फरवरी 1982 को मनाया। आगे चलते हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 के मिशन के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। इसमें 3 मॉड्यूलर है, प्रोसल मॉड्यूलर, लैंडर मॉड्यूलर और रोवर। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को K-Sivan की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में G माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C-11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर। महत्वपूर्ण तथ्य। इसकी शुरुआत भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को की गई। इसकी प्रेरणा यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास वैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना। परिणाम, भारत के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयब के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। संघर्ष विराम 10 मई 2025 को। राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को PM मोदी द्वारा किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया। मंदिर का निर्माण टाटा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर किया। 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति 151 इंच के निर्माता योगीराज हैं, अरुण योगीराज हैं। भारत का नया संसद से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य। PM मोदी ने नए संसद का भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की लागत से किया। भवन का डिजाइन SCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा भवन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। वर्ष 2022-24 के प्रमुख स्टैच्यू ऑफ ऑनर अंकोरेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य की बहु प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय प्रतिमा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा। हनुमान जी की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगरलैंड शहर में किया गया। स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मकता का प्रतीक मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद में स्थित 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजन की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित 70 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार राम V सुतार हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय बल्लाल
सूरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर 182 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार रामवी तुषार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित 112 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आगे का मतलब जो सेशन है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चल